बेलेंजी मौत के बिल्कुल करीब हैं। भारी बर्फ गिरने की भविष्यवाणी के बाद खुले में एक और रात गुजारने पर उनका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। वो सिर्फ एक ही सूरत में बच सकती हैं कि उनका कुत्ता कोई चमत्कार कर दिखाए और समय रहते बचाव दल को उन तक पहुंचा दे। तजुर्बेकार खोजी बेगो गेरहार्ड जानते हैं कि अब अगर डैनियल किसी तरह बच सकती हैं तो सिर्फ अपने कुत्ते की बदौलत। मैं जानता हूं कि कुत्तों की हरकतों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए जब टैस दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ बढ़ा तो मेरे दिल से आवाज आई कि मुझे कुछ मिनट तक उसका पीछा जरूर करना चाहिए। टैस के पीछे पीछे बेगो घाटी में जितने भीतर तक घुसते हैं रास्ता और मुश्किल होता जाता है। एटीवी की रफ्तार कम करने पर बेगो को डर है कि कहीं टैस उनकी नजरों से ओझल ना हो जाए। डैनियल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि टैस को मदद मिल गई है। खुले में पड़ी डैनियल के सामने मौत को गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जब टैस लौट कर आता है डैनियल को उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव नजर आता है। फिर मैंने देखा कि टैस वहां आया और मेरे करीब आकर सीधा जाकर पानी के मेरे उस गड्ढे से पानी पीने लगा। मुझे याद है मैं सोच रही थी कि ये पानी मुझे जिंदा रखने के लिए है। मेरे पास सिर्फ इतना ही पानी है। मैं उसे कहना चाहती थी कि टैस तुम पानी का कोई और गड्ढा नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं कह नहीं सकी। मैंने उसे 2-4 बार थपथपाया और उस गड्ढे से पानी पीने दिया। उसके हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। लग रहा था जैसे उसकी थोड़ी ताकत वापस लौट आई हो। वो फिर मेरा मुंह चाटने लगा और साथ ही थोड़ी बहुत अपनी दुम भी हिला रहा था और उसे देखकर मुझे दुख हो रहा था। ये सोचकर दुख हो रहा था कि इतने प्यारे कुत्ते का साथ अब हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएगा। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, बचाओ! बचाओ! वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछले 50 घंटे से भी ज्यादा समय से मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया था। बचाओ! और जब मैं ये सोच रहा था कि आगे रास्ता खत्म है, मुझे रोंगटे खड़े कर देने वाली एक चीख सुनाई दी। मैं वो चीख कभी नहीं भूलूंगा। वो सिर्फ डैनियल ही हो सकती थी। बचाओ! बचाओ! मैं हिल नहीं सकती। आवाज पास आती गई और फिर इंजन की आवाज आनी बंद हो गई। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मदद की भीख मांगने लगी। मैं बता रही थी कि मैं घायल हूँ। उस आदमी से कह रही थी कि आप इस तरह नहीं जा सकते, मुझे मदद चाहिए। बचाओ, मुझे बचाओ। वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन पल था क्योंकि मैं उसी वक्त समझ गई थी कि अब मेरी जिंदगी को एक और मौका मिल रहा है। मैं जानती थी कि अब मैं बच जाऊंगी। वो बड़ा ही भावुक मौका था क्योंकि ऐसे लोगों की जान बचाने का मौका बहुत कम मिलता है जो मौत के मुंह के बिल्कुल सामने खड़े हों। उनके चेहरे पर सुकून का भाव था और फिर उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि आपका कुत्ता बड़ा वफादार है और मैं रोने लगी। मैं वहीं लेटी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतनी कड़कड़ाती सर्दी में एक और रात गुजार कर जिंदा बच सकता था। टैस के साथ स्नेह के इस बंधन की वजह से डैनियल की जिंदगी बच सकी। टैस की मौजूदगी से यकीनन बहुत फर्क पड़ा और सिर्फ उसी की वजह से हम डैनियल को ढूंढने में कामयाब हो सके। इस बचाव अभियान में उनके पास कुछ दिनों का या घंटों का कोई अतिरिक्त समय नहीं था, बल्कि हर पल के साथ वो मौत के करीब पहुंच रही थी। मैं जानती थी कि टैस बहुत होशियार कुत्ता है, पर उसने जो कर दिखाया उसके लिए एक दूसरे को एक अलग ही स्तर पर समझना जरूरी है। अचानक ऐसा हो गया था कि बजाय इसके कि मैं अपने कुत्ते की देखरेख करूं, मेरा कुत्ता मेरी देखरेख कर रहा था। अब जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन कृतज्ञता से भर उठता है। मौके पर ली गई असली तस्वीर। डैनियल को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फौरन उनकी उन रक्त वाहिकाओं को जोड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया जिन्होंने उनके कूल्हे के आसपास 1.5 लीटर से भी ज्यादा खून पंप कर दिया है।
उनकी जान तो बच जाती है, पर शायद उनका शरीर अब कभी दोबारा ठीक ना हो सके। डॉक्टरों को डर है कि शायद वो अब कभी नहीं चल पाएंगी। लेकिन अपनी जिस मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे वो घाटी में जिंदा रह सकी थीं, एक बार फिर उसी इच्छा शक्ति का असाधारण परिचय देते हुए वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। 6 घंटे लंबे ऑपरेशन और कई महीने बिस्तर में गुजारने के बाद अब डनेल फिर हवा से बातें करने लगी है और टैस को खेलने के लिए एक नया साथी भी मिल गया है।